लेसन नंबर 6 थ्योरम नंबर 4b। आइए इसको स्टडी करते हैं। देखिए हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। अब 4a में एक्सटर्नल टचिंग थी, यहां पर टचिंग जो है इंटरनल है। देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ये देखें, ये हमारे पास इंटरनली टच कर रहे हैं। एक जो बड़ा सर्कल है वो ज़रा येलोइश कलर में है और छोटा सर्कल जो है वो ज़रा पिंक कलर में है। तो बड़ा सर्कल जो है उसका जो सेंटर है वो डी है, उसका जो रेडियस है वो सी डी है। छोटा सर्कल जो है उसका सेंटर है एफ, उसका जो रेडियस है वो सी एफ है। अब दोनों के दरमियान में, दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डी एफ है। तो हमने प्रूव करना है कि डी एफ इज इक्वल टू डी सी माइनस एफ सी या सी एफ। गिवन में क्या लिखेंगे, टू सर्कल विद सेंटर्स डी एंड एफ टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट सी। पॉइंट सी जो है वो पॉइंट ऑफ टच है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो दैट सी डी एंड सी एफ आर द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। सी डी भी एक रेडियस है, सी एफ भी एक रेडियस है। तो क्या प्रूफ करेंगे, पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ द सेंटर्स डी एंड एफ एक्सटेंडेड एंड measure of DF is equal to measure of DC minus measure of CF। तो DF हमें इस तरह से हासिल होगा, ये हमने बात प्रूफ करनी है। देखें जरा कंस्ट्रक्शन, हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की जिसका नाम है ACB। तो ये कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्कल्स के ऊपर है और एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। पॉइंट C जो है वो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दोनों सर्कल्स के साथ। प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड रीजंस की डायग्राम है। बोथ सर्कल्स टच इंटरनली एट C वेयर एज ACB इज द कॉमन टेंजेंट एंड CD इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट सर्कल। अब हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट सर्कल जो बड़ा सर्कल है, फिर सेकंड सर्कल जो छोटा सर्कल है उसके अंदर है। तो जो फर्स्ट सर्कल है उसका जो रेडियल सेगमेंट है वो CD है और ये टेंजेंट लाइन है, तो जाहिर सी बात है ये उसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात हम अप्लाई करेंगे। तो मेजर ऑफ एंगल ACD, बड़ी सिंपल बात है। ACD जो है वो 90 डिग्री का है, रिजल्ट नंबर 1 कह दें। ये इसकी जस्टिफिकेशन है। अब अगेन जो सेकंड सर्कल है उसको कंसिडर करें। सिमिलरली ACB इज द कॉमन टेंजेंट एंड CF इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सेकंड सर्कल। तो जाहिर सी बात है वो टेंजेंट लाइन है, ये रेडियल सेगमेंट है CF, तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब यहां पर जो एंगल ACF है वो भी 90 डिग्री का है। बड़ा सिंपल बात है। ये देखें, ये हमारे पास है, ये है F और ये है C और यहां से ये लाइन आपने ड्रा की हुई है जो है हमारे पास पॉइंट A देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल है ACF जो है वो 90 का है। बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 हासिल की थी वो भी इसी पैटर्न पे है। ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है C और ये जो यहाँ से ये लाइन आ रही है ये पॉइंट है A। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का ADC है। तो एंगल ACD था तो वो भी 90 डिग्री का था। तो ये आपने लिख दिया, इसके ऊपर रीज़न बता दी। तो अगर आप दोनों को, सर से बात है दोनों में एंगल इक्वल हैं, मेजर ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ACF, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो वेयर एंगल ACD एंड एंगल ACF कोइंसाइड ईच अदर विद पॉइंट F बिटवीन पॉइंट्स D एंड C। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों एंगल्स तो कोइंसाइड कर गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो F पॉइंट है वो इनके दरमियान वाक़या है। ये देखें, जब एंगल कोइंसाइड कर गए तो इसका मतलब ये बनता है, ये तो पॉइंट है D, ये पॉइंट है C और यहाँ पर जो कोई पॉइंट है वो है F। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि F जो पॉइंट है वो D और C के इन बिटवीन लाई करता है। ये बात यहाँ से वो एंगल्स के कोइंसाइड होने की वजह से हमने ये बात की है, दोनों एंगल्स कोइंसाइड कर गए हैं।
तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि देखें डी सी इक्वल हो गया मेजर ऑफ डी एफ प्लस मेजर ऑफ एफ सी या सी एफ, क्योंकि एफ जो है वो वाक़ है डी सी के ऊपर, तो डी सी जो डिस्टेंस होगा वो डी एफ और एफ सी के इक्वल हो जाएगा। उठा के उधर ले जाएं, डी सी माइनस एफ सी कर दें, डी एफ आ जाएगा, और डी एफ को लिख सकते हैं मेजर ऑफ डी सी माइनस मेजर ऑफ एफ सी। ये बात हो सकती है, इस तरह से थ्योरम है प्रूफ हो जाता है। बात यह है कि अगर ये लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये सी है और ये एफ है, अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि ये एंगल 180 डिग्री है, तब भी एफ जो होगा इन दो के दरमियान में वाक़ होगा, जो पिछले थ्योरम में हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। और अगर ये बात प्रूफ कर दी जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, ये एंगल है 90 डिग्री का, तो हमने ये कहा कि एंगल ए सी डी ये भी 90 डिग्री है, एंगल ए सी एफ ये भी 90 डिग्री है, तो ज़ाहिर सी बात दोनों में एंगल सेम हो जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। जब ये कॉन्साइड कर गए तो ऑब्वियसली ये जो एफ पॉइंट था ये डी और सी के दरमियान आ गया। दरमियान में ज़रूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट ही होगा, यानी कि इनके इन बिटवीन आ गया। दरमियान कहने का मतलब ये है इन बिटवीन आ गया। जब ये इन बिटवीन आ गया तो बड़ा आसान हो गया लिखना, रिजल्ट लिखना बड़ा आसान हो गया। थैंक यू।